Thank you also. Thank you once again for your warm welcome and also this wonderful time of singing and worshiping the Lord. और आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे मेरा इतना अच्छी रीति से स्वागत किया और इस शाम के समय में हम लोग एकत्रित हुए हैं। We can pray so that God might bless this wonderful time around His Word, and thank you all for your prayers. और मैं प्रार्थना किया ताकि परमेश्वर का जो इतना अच्छा परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा वक्त दिया है हम सबके समीप में और हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आप सबने भी प्रार्थना किया है। So this is, you all know, the study now is the subject of our study is powerless without prayer. और आप सभी को जैसे कि पता है कि हम किस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो विषय है जो बिना प्रार्थना के शक्तिहीन होना। And we have already finished 7 lessons. Last lesson was last Sunday. It was on prayer and government. और हमने जो 7 अध्ययन है 7 जो भाग है उसको हमने खत्म कर दिया है और आखिरी भाग बचा हुआ है और पिछले हफ्ते हमने जो हमारी प्रार्थना सरकार के ऊपर थी उसको हमने अध्ययन किया था उसके ऊपर। So today we are going into our 8th lesson, that is praying for those in authority. और आज का हमारा जो आखिरी अध्ययन है आखिरी भाग है जो उसका विषय हमारा होने वाला है प्रार्थना अधिकारी लोगों के लिए। We can read 2 passages before we go into the meditation of His Word. We can read 2 passages in 1 Timothy. The first passage is in 1 Timothy, 2nd chapter, 1st to 6 verses. और हम आज के अध्ययन में जाने से पहले हम 2 वचनों को और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे और उसमें जो उसका वचन का है पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 से 6 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 1 Timothy 2, 1 to 6. ओके। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के नियमित, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिनमें अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। Thank you, sister. धन्यवाद बहन। We can read another verse in 1 Timothy, 4th chapter, 13th verse. और अब एक और पद को पढ़ेंगे उसका पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका पहले अंकल 1 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 13th verse. और उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहा। Thank you. So, धन्यवाद। we are seeing here about the public worship here. They are talking about the public worship in our churches. और हम इन पदों में देखते हैं कि जो प्रार्थना है सब लोगों के बीच में जो हमारी कलीसिया में होती है उसका जो आराधना को हम यहाँ पर देखते हैं। I do not know how it is happening there in your church, but I see often in many churches 2 things are lacking in our public worship today. और हम जो कलीसिया में आराधना करते हैं लेकिन आज के समय में हम 2 चीजों को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, 2 चीजों को हम नहीं कर पाते हैं आराधना के समय में। The first thing is
I think the public reading of the scriptures, and the second thing is the public prayer for those who are in places of authority. और हम पहली चीज को देखते हैं कि हमारी जो लोगों के बीच में प्रार्थना होती है, आराधना होती है कलीसिया में, उसमें पहली चीज ये है कि हम जाना से आना जो अध्ययन है वो वचन से हम पढ़ते नहीं हैं, और दूसरी चीज ये है कि हम जो सब लोग प्रार्थना करते हैं मिलके, वो हम अधिकारियों के लिए नहीं कर पाते हैं इतना। So here in 1 Timothy 4th chapter 13th verse, Paul is commanding Timothy saying, give attendance to reading. और हम यहाँ पे वचन में देखते हैं कि हमको उस पर ध्यान देना है, वचन पढ़ने पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। He was referring to the public reading of the word of God in the church. और वहाँ पे वो जो सब लोग जो मिलके आराधना करते हैं, उसमें कलीसियाओं के मिलके लोग हैं, वो वचन पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है। We all know that in many assemblies today, we have time for announcements, we have time for promotion, we have time for special और हम music, सब लोग but we don't have much time for the public reading of the word of God. और हम यहाँ पे जानते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जाना से कलीसियाँ होती हैं, उसमें वो लोग अपना समय जो अनाउंसमेंट्स में निकल जाता है और जो म्यूजिक में निकल जाता है, और ऐसे ही वो लोग अपने समय को गवा देते हैं। The only time the word of God is read is when the preacher reads his text, his passage. और जब हम देखते हैं कलीसियाओं में कि उस समय हम वचन को पढ़ते हैं, जिस समय जब कोई जो प्रचारक है वो प्रचार देता है, और उस समय वह वो वचन पढ़ने के लिए बोलते हैं, तब हम उस वचन को पढ़ते हैं। But I think it is important in our local assemblies, we have to get back to the public reading of the word of God. और लेकिन हमको अपने जो कलीसिया है, वो आसपास की जो कलीसिया है, उसमें हमको वो चीज वापस लानी है कि हम कैसे परमेश्वर का वचन को पढ़े और अधिक से अधिक समय वचन पढ़ने में निकाले। For today evening, I would like to turn your attention to this passage in 1 Timothy 2nd chapter 1 to 6, which you have read just now. और अभी के समय पे अभी जो हमने पहला तीमुथियुस का दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ा, उसमें हमने देखा, उसमें हमको अध्ययन किया, हमको अध्ययन करना है। So here Paul is telling to Timothy that we should pray publicly for those who are in authority. और हम यहाँ पे जो पौलुस कहता है इस वचन के द्वारा कि हमको जो उन अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, और हमको सबको मिलकर उनके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। So this is a commandment by God, and Paul wrote it as a number one importance in the local assembly. और यह एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, और जो यहाँ पे पौलुस हैं वो इसको लिखते हैं, और इस कलीसिया में भी और इस वचन में भी। So when it is a commandment of God, we have better to obey that commandment, even in our public worship and in our private. और अगर ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से, तो हमको उस आज्ञा का पालन करना है, और उस आज्ञा को हमको मानना है। So today I would like to share with you why we should pray for those who are in authorities. I will give you 3 reasons. और आज हमारे बीच में अंकल जी हमको 3 बातें ऐसी मुख्य बताएंगे, जिसके कारण हमको अपने अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमको मजबूर होना है, हमको अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, उन 3 मुख्य के लिए। So the first reason is we must pray for them because for their sake. It is their need. और पहली हमारे कारण है, वो कारण ये है कि हमको उनकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है, उनको जो भी जरूरत है उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। That is what 1 Timothy 2nd chapter 1st verse we read. They are only men. They are human beings who need
God's help. So we have to pray for them. और इसी कारण के ऊपर हमने यहाँ पे पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ा कि जो वो लोग भी इंसान है, वो मनुष्य हैं, उनको परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। So they are human beings made of clay. They are simply people. What they are doing only with the help of God. और जो हम देखते हैं कि वो लोग एक मनुष्य हैं और उनको परमेश्वर ने बनाया है और वो लोग जो काम करते हैं वो बिना परमेश्वर की मदद के वो नहीं करते, इसलिए उनको परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। So they are simply human beings. That is, they are men and women who are sinners. They have their own weaknesses, so they need God's help. और वो एक मनुष्य है, वो एक आदमी है और वो आदमी है और औरत है और लेकिन वो एक मनुष्य है और इसके लिए परमेश्वर की ज़रूरत सहायता उनको चाहिए ताकि वो कार्य को कर सकें। So, frankly speaking, we don't feel or have any right to criticize or judge anyone who is in the place of authority. और हम बिना भयभीत हुए हम बोल सकते हैं कि वो उस जगह पे है, अधिकारी वाली जगह पे है, लेकिन उनको वो जो कार्य करते हैं वो बिना सहायता के, बिना मदद के वो नहीं कर पाएँगे। So, brothers and sisters, I don't know, I wonder how many of us really pray for those in authority. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको कितना अद्भुत तरीके से लगता होगा कि हमको और कोई प्रार्थना करते हैं तो हमको उन अधिकारी लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। Yes, we must pray for their sake because they are simply people made in the image of God, clay vessels who are chosen by God for a specific task, specific work. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो जो मनुष्य हैं, वो जो अधिकारी लोग हैं, उनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और उनमें जो मिट्टी का ढांचा बना के उसमें साँस फूँक दिया, लेकिन उनको परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए चुना है और हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। And also we have to pray for them because they are ministers. It might be something surprising for us. और हमें उनके लिए इसलिए ही प्रार्थना करना है क्योंकि वो एक मंत्री हैं और एक जो वो कार्य करते हैं, उनके पास एक ताकत है ताकि वो लोगों को बदल सके, लोगों को जो अधिकारी हैं वो लोग। We can read another passage in Romans 13 chapter, 1 to 4 verses. और हम एक और अध्ययन को पढ़ेंगे रोमियो उसका 13 अध्याय 1 से लेके 4 तक। और उसमें इस प्रकार हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम के निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। Thank you, sister. So, we see here, it is written in the last part of the 4th verse, for he is the minister of God to thee for good. और धन्यवाद बहन वचन पढ़ने के लिए। और हम यहाँ पर देख सकते हैं रोमियो उसका 13 अध्याय 4 तक हमने जो पढ़ा उसमें आखिरी पद में हम देखते हैं क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। Yes, brothers and sisters, did you ever stop to think when you see a policeman saying that he is the minister of God?
और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप एक जगह पे जब किसी पुलिस के आदमी को देख Otherwise, when you see a picture of a देखते हैं और क्या president, आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य को कर रहे हैं? otherwise, when you see a picture of a president or a prime minister, you think that he is a minister of God? और जब आप कोई फोटो देखते हैं उसमें आप हम राष्ट्रपति को देखते हैं, प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर के सेवक हैं? You can read in the same chapter, Romans 13th, even 5th and 6th verses, we see that this passage makes it very clear that those who are in authority are God's ministers. और हम यहाँ पे देखते हैं जो भी जो हम रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में भी हम देखते हैं कि जो कोई भी अधिकारी लोग हैं वो परमेश्वर के सेवक हैं। So you will be asking me this question, saying that how can the Almighty God work through unsaved people? हाँ, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा और सोचते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा लोगों की मदद करते हैं। Yes, I agree with you, because not many people who are in the places of authority are consecrated Christians, but God can work through them. और हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके साथ हूँ, सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ पे जो परमेश्वर का जहाँ पे जो कार्य नहीं हो पाता वहाँ पे परमेश्वर अपने सेवक यानी कि अधिकारी लोगों को भेजते हैं उस कार्य को करने के लिए। There are many verses in the Bible who says that even though the kings and the persons in authority are unsaved people, God can use them. We can read another two passages in Daniel's book. और हम और बहुत सारे वचन से हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन व्यक्तियों को चुना जो अधिकारी लोग हैं और वो लोगों की सहायता करते हैं, और हम उस वचन को हम दानियेल की पुस्तक में भी हम पढ़ सकते हैं। We can read in Daniel 2nd chapter 20 and 21st verse. और उसका हम दानियेल उसका 2 अध्याय उसका 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रमी उसी के हैं। समय और श्रेष्ठियों को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, और वह जानता है कि अंधियारों में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। And also Daniel 4th chapter 17th verse. और दानियेल उसका 4था अध्याय उसका 17 वचन में भी हम पढ़ते हैं, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। So these verses tells us clearly that God can work even through unconverted people. और हम यहाँ पे इन वचनों के से कारण हम देखते हैं और ये साबित होता है कि परमेश्वर उनकी सहायता से उनके जो अधिकारी लोग हैं उनको सहायता से लोगों को बदलते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। But Daniel is telling us that God is in control of the affairs of the nations in the world. और हम यहाँ पे देखते हैं जो दानियेल बोलता है यहाँ पे परमेश्वर के अधीन में जो लोग हैं वो इस जो राज्य को चलाते हैं, वो देशों को चलाते हैं। I can give you many examples in the Bible. God worked through Cyrus. He accomplished his purposes through Pharaoh. Pharaoh, how he, even though hated God, God worked through him and he made his will accomplished through this wicked people.
और हम बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो बाइबल की पुस्तक से पढ़ सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने साइरस की मदद से जो कार्य को किया, और परमेश्वर ने फिरौन की मदद से वो कार्य को किया। जैसे कि फिरौन जो परमेश्वर से नफरत करता था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने फिरौन की वजह से उन लोगों को जो निकाला वहां से, और जो फिरौन की वजह से लोगों को हमने निकलते हुए देखा, और उसकी जो कार्य है परमेश्वर का, वो फिरौन की मदद से करते हुए देखा। So I think that we have a low view of the sovereignty of God. We don't believe that God can work through unsaved people, but God can do anything in this world, only He can do that through prayers. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सोचते होंगे कि परमेश्वर किसी की ऐसे डायरेक्टली और उसके पास जाके सहायता नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा सहायता करते हैं। किस कारण वो करते हैं? प्रार्थनाओं के कारण, और प्रार्थना के कारण परमेश्वर जो किसी व्यक्ति के लिए के और किसी व्यक्ति के हिसाब से, और किसी व्यक्ति के कारण सहायता करते हैं। That is what the famous Andrew Murray he wrote, saying, God rules the world by the prayers of His saints. और हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे जो एंड्रूस हैं, उन्होंने कहा कि परमेश्वर जो इस दुनिया पर राज करता है, और वो राज करता है हमारे जो उसके परमेश्वर के सेवकों की प्रार्थनाओं की वजह से। So, brothers and sisters, we have to pray for those who are in authority because they are simply men and they are ministers. और प्रिय भाई और बहनों, हमको उन अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो एक आम इंसान है, और उनको जो सहायता होती है वो परमेश्वर की ओर से ही होती है। But some of you might be telling, yes, brother, these people are persecuting Christians. How can we pray for them? और आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम उन व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के लोगों को सताव करते हैं, परमेश्वर लोगों को परेशान करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, तो कैसे करें? But I think you remembered last Sunday we read Acts 4th chapter where we saw the saints praying to God after they had been arrested and threatened. और हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन जो आपने पिछले हफ्ते आपने सुना होगा, पिछले हफ्ते हमने जो वचन पढ़ा था प्रेरित काम उसके 4थे अध्याय में, कि उन्होंने उसको परेशान किया और तब भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़े और प्रार्थना करते गए। I think you remembered how did they pray. They did not pray that God send fire from heaven and destroy these wicked people. They did not pray like that. और आपको याद होगा कि उन्होंने किस तरीके से प्रार्थना किया होगा। उन्होंने उस तरीके से प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर आप किसी दूत को धरती पर भेजो और उन सभी लोगों को ऊपर हटा दो, सभी लोगों को नाश कर दो। But they asked God to give them the power and the boldness to do the word of God and also to accomplish His purposes on this earth. और उन्होंने उस तरीके से प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप हमको ताकत दो, आप हमको वो सहायता करें, ताकि हम इस धरती पे और जो यहाँ पे है लोगों को हम सहायता कर नहीं पाए, और आपका वचन को हम लोगों के बीच में बांट नहीं पाए, और उनका हृदय को हम बदल नहीं पाए। We all know Stephen, when he was being stoned, how did he pray for those in authority? और हम सब जानते हैं कि जो कैसे उसने अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना किया। I think we read that in Acts 7 chapter 59-60 verse, 59th and 60th verse. He just prayed saying, Lord Jesus, receive my spirit, lay not this sin to their charge. That was his और prayer. हम यहाँ पे जो प्रेरित काम उसका 7 अध्याय उसका 59 और 60 वचन में हम स्तिफनुस के बारे में हम देखते हैं कि उसने यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। So often when we don't get what we want from the government, we want to pray to God so that God might punish these government leaders. God might send fire from heaven to destroy them. That is our kind of attitude sometimes in our prayer.
और हमारा हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना इस प्रकार करते हैं कि सरकार के से डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं कि उनको तबाह कर दे। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी आग को ऊपर से बरसाओ और जो सरकार है उसको पूरा तबाह कर दे। But I can tell you, brothers and sisters, that is not New Testament praying. We और might लेकिन मेरे और लेकिन मेरे प्यारे भाई और just continue, बहनों brother. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की प्रार्थना जो नए नियम में वो नहीं है। We might not agree with the party or with the leader. और मैं जो नए नियम में वो ऐसे जो लीडर के साथ, उनकी जो नेता के साथ और उस पार्टी के साथ हम समझौता ना करें। But brothers and sisters, we have to respect the office because God is in charge of the authority in government. लेकिन हमको उस जो ऑफिस है जहाँ पे अधिकारी लोग कार्य करते हैं, अधिकारी लोग करते हैं, हमको उनका जो रिस्पेक्ट करना है, उनको हमको सराहना करना है, क्योंकि उसका जो अधिकारी लोगों का जो मालिक है वो परमेश्वर है। परमेश्वर उन सभी को कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर उन सभी को नेतृत्व देते हैं। We can read another verse in Matthew 5th chapter, 43 and 44th verse. Matthew 5, 43 and 44. और हम मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 43 और 44 हम वचन को हम पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और कि अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Yes. So what is Jesus teaching us? He's saying that even if they persecute us, we are supposed to pray for them. और हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहे हैं? हमको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहे हैं कि जो कोई तुमको परेशान करता है, उसको जो कोई तुमको सताव करता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उससे प्रेम रखो। Yes, brothers and sisters, I understand it. That is hard to do, but the Bible commands it. और हाँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक बहुत मुश्किल है करना, लेकिन हमको बाइबल हमको ये आज्ञा देती है करने के लिए। So I encourage you, brothers and sisters, at least once in a way, during public worship service, pray for those in authority. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बोलता हूँ, आपको मैं हिम्मत देता हूँ कि आप हफ्ते में एक बार जब आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो आप अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। That is the best way so that they can put the laws according to God's principles, and the laws would be passed according to God's principles in the government. और जो इसके कारण वो लोग जो कार्य करते हैं, वो परमेश्वर के जो अधीन रह के कर नहीं पाए, और जिससे वो लोग जो उनके परमेश्वर का जो कार्य है वो कर नहीं पाए, और जो सरकार में जो नियम लागू करते हैं वो ऐसे कर नहीं पाए अलग तरीके से। The second reason why we should pray for those in authority, it is for the church's sake. और हम जो दूसरा कारण है हमको प्रार्थना करने का, वो कारण है कि हमको अपनी कलीसिया की जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। We can read another verse in 1 Timothy 2nd chapter, 2nd and 3rd verse. और हम पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन को हम पढ़ते हैं, और जिसमें लिखा हुआ है, राजाओं और ऊंचे पद वालों के नियम इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारे वक्त और गंभीर से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को लगता और भाता भी है। Yes, thank you. So here we must pray for kings and for those who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. और हाँ, धन्यवाद बहन पढ़ने के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, ताकि वो विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। So, yes, dear brothers and sisters, we have to pray for those in authority so that our circumstances might be quiet, so that our own hearts might be peaceable.
और मेरे प्यारे भाई, और हमें इसलिए प्रार्थना करना है ताकि हमारा जो ज़रूरत है, हमारी जो कारण है, और ताकि हमारा हृदय में शांति मिलने पाए और हमारा हृदय आनंदित होने पाए उनके लिए प्रार्थना करके। So we have to pray so that there might be godliness and honesty in our relationship. और हमें इसलिए प्रार्थना करना है कि वो जो भक्ति और गंभीरता से अपने जीवन को चलाने पाए, अपने जीवन में बिताने पाए। So as we pray to God, something will happen to our character. Something will happen to our circumstances. और हमको इस तरह से प्रार्थना करना है ताकि हमारे जो चाल-चलन को बदल जाए, और चाल-चलन हमारा बदल जाए, और हमारा जो कार्य है, क्रिया है, वो बदल जाए। So what is he telling here? He's saying that when you are praying for those in authority, you will live a respectable life. You will live a godly life. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको उन राजाओं और ऊँचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना है ताकि हम पूरे जीवन में शांति और भक्ति और गंभीरता से रहने पाएँ। So when we are praying for the leaders, we will be peacemakers instead of becoming a troublemaker. और जब हम अपने अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम एक आनंदमय जीवन को बिताते हैं, ना कि परेशान करने वाले, और ना कि लोग सताने वाले लोगों के जीवन को ना बिताने पाएँ। I understand sometimes we can't. When we can't, what we have to do? We have to leave these consequences to God. He will deal with that. और हाँ, मेरे प्यारे भाइयों, हम कभी-कभी एक नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, तो ये जो भी बातें हैं, जो भी परेशानी है, हमको परमेश्वर के लिए छोड़ देना है, परमेश्वर को हमको दे देना है। So we have to live our faith. We can't create problems because God will take care of that. Because He has said, vengeance is mine. और हाँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो हमको वो वाली सारी बातें हैं परमेश्वर को छोड़ देना है, परमेश्वर को सौंप देना है, ताकि वो उस चीज़ को और इस कार्य को वो देखे कि हमारी परेशानी क्या है, हम कहाँ परेशान हो रहे हैं। We can read this verse in Romans 12th chapter, 17th, 18th and 19th verse, where he says that God will take care of all our problems if we have with the authorities. और हम इस वचन को हम देखते हैं रोमियो उसका 12 अध्याय 17 और 18 वचन में, और उसमें लिखा हुआ है किस प्रकार अपनी जो सारी परेशानी है वो परमेश्वर को दे देना है। और उसमें लिखा हुआ है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। Yes, thank you. So it is wonderfully written here, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. और हम यहाँ पे देखते हैं कितनी अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। I don't think it is pleasing, it is honoring for Christians with loud mouths and with attitudes to attack officials in a unchristian way. और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत हम ऐसा नहीं सोचे कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही लोग हैं, तो हमको जो लोगों के पास जाते हैं वो मसीह विरोधी लोग हैं, उनको चिल्ला-चिल्ला के और उनसे बोलना है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा ना होने पाए। So now you are going into a third reason. The third reason why we have to pray for those in authority is because for the sake of lost sinners. और जो तीसरा कारण है हमको प्रार्थना करने का, वो है कि जो लोग पापी हैं, वो भटक गए हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। So when we pray for them, God will work through the government to give us the opportunity to win the lost souls. और
अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी जो आत्मा है, जो भटक गई है, उनको वापस लाने का परमेश्वर कार्य को करेंगे। I know there are places in the world where we are not free. We don't have the opportunity to witness. और हम जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे हम पूरी तरीके से मुक्त नहीं हैं। हम उनको नहीं देख सकते हैं, हम उनकी आत्माओं को नहीं देख सकते हैं। I know also that there are places where we don't have this freedom, but we have to pray so that God might keep life safe and free for each and every one of us. और हम जानते हैं कि बहुत सारी इस जगह है जहाँ पे हमको स्वतंत्रता नहीं है कि जो कार्य करने की, प्रार्थना करने की, लेकिन हमको प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उन लोगों को बचा के रखें, उनको सँभाल के रखें। We can thank God that we have still this freedom to preach God's word, and also we have this kind of open doors. और हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि आपने हमको ये जो स्वतंत्रता दी है प्रचार करने की, हमको ये खुले द्वार दिए हैं ताकि हम आपका कार्य को करने पाएँ, प्रार्थना को करने पाएँ। We have to pray so that God might continue to keep the doors opened, so that we might be able to have this liberty to go out and give tracts, to preach, to publish, to witness to others. और हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि आप हमारे लिए ऐसा ही द्वार खोले रखें और ऐसी स्वतंत्रता देते रहो ताकि जो परमेश्वर कार्य को, परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटने पाए और बहुत सारे लोगों को बदलने पाए। I think you might have heard about the wonderful man of God, Watchman Nee. He has told a wonderful thing. और आपको याद होगा कि जो एक व्यक्ति है उसने जो बहुत अच्छी और अलग बातें कही थी परमेश्वर के लिए। So Watchman Nee, he is a great man of God. He was a Chinese Christian who was arrested by the communists, and he spent many years in jail before he died. और एक व्यक्ति है परमेश्वर का बहुत अच्छा जो विश्वास रखता है, वॉचमैन जो चाइना का है, और जब उसको लोगों ने वो अरेस्ट किया और जब लोगों ने उसको परेशान किया, तब परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। And he often said, in relation to earthly nations and earth, the biggest question for us is, how is the church of God affected? और जब हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति था वॉचमैन ली, इसने जब वहाँ के लोगों के पास गया, वहाँ पे जो अरेस्ट हुआ था और जब गिरफ्तार हुआ था, तो उनके जो अधिकारी से बात की, उनके लिए वो प्रार्थना किया उसने। So he tells like that. He says that the way in which our prayers are directed, then we know how our church will be affected or not. और वहाँ पे उसने उनसे कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं सीधे, तो कैसे उसका कलीसिया है जो वहाँ पे बदलाव होता है और नहीं होता है। Our prayers should not be directed for the government or against the government, for politics or for wars, but it should be directed towards the will of God. और हमारी जो प्रार्थना है वो सीधे-सीधे सरकार से नहीं होनी है और सरकार के अधिकारी लोगों से नहीं होनी है। हमारी जो प्रार्थना है वो सीधे परमेश्वर से होनी है, परमेश्वर की इच्छा से कार्य होता है। So he tells that we might be a British, German, Chinese, Indian, or Japanese. All we have to do as Christians, we have to kneel together and pray together so that God's purpose might be accomplished only through our prayers. और उसने वहाँ पे कहा कि मैं चाइनीज़ हूँ या फिर जापानीज़ हूँ या इंडियन हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं। हमको मिलकर प्रार्थना करना है ताकि वहाँ के लोगों का बदलाव होने पाए, वहाँ के अधिकारी लोग का कारण परमेश्वर का कार्य को पूरा होने पाए। So
Our only appeal in prayers, what it should be how we can use more powerfully the testimony of Jesus Christ to save souls. और जब हम अपनी प्रार्थना के कारण जो माँगते हैं, अपील करते हैं, तो हमारा जो अपील है, हमारी जो माँगने की क्षमता है, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए ताकि परमेश्वर उस कार्य को करे। But to say that sad thing, in many churches, in many assemblies, we try politics, we try lobbying, we try many other things, but we don't try to pray for those who are in authority. और जब हम कलीसिया बहुत बड़ी-बड़ी कलीसियाओं में देखते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे लोग षड्यंत्र रचते हैं, वहाँ पे लोग एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो जो भी बोलते हैं, वो उसके कारण वो उनका कार्य पूरा नहीं होता है, लेकिन वो लोग वहाँ पे प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर वो प्रार्थना करें, तो उनका वो कार्य है, वो पूरा होगा। I'm not saying here nothing is wrong with Christians serving in the government. और वहाँ पे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं है कि अगर हम सरकार से वार्तालाप करें और सरकार को से हम जो You can जो be a बातें हैं वो Christian. करें। You can be a Christian politician. We see here in the book of in the word of God, Daniel, Joseph, Esther, they all served in the pagan governments. और अगर आप में से कोई भाई अगर जो विश्वासी में जो नेता है और जो सरकार में जो कार्य को करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि एस्थर और जो जोशुआ और इन्होंने भी जो सरकार के अधीन में रहते हुए, दानियल ने अधीन में रहते हुए कार्य को किया है। We all see these persons, these men of God, David, Daniel, Joseph, and Esther, they were all people in civil authorities. They were all Christians, but they were used by God. और हम यहाँ पे देखते हैं दानियल और जोसेफ और दानियल, यूसुफ और जो एस्थर है, वो यहाँ पे अधिकारी की जगह पे थी, अधिकारी की एक जो पोजीशन पे थी, लेकिन वहाँ पे जो परमेश्वर कार्य को उन्होंने किया। So here in this book of Timothy, Paul is telling us that first of all, we must pray for those in authority. और इस जो पुस्तक है, तीमुथियुस की पुस्तक है, उसमें पौलुस लिखते हैं कि हमको पहले अपने जो अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। So the important thing we have to do is, first of all, we have to pray, and afterwards we can do something about legislation, something about influencing others who are in office. और जो पहला कारण है कि आपको यहाँ पे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, और दूसरी चीज है कि हमको दूसरा कार्य को करना है कि हमको एक दूसरे के साथ जो हमारा जो रिश्ता है वो बनाना है, और हमको लोगों को वचन सुनाना है परमेश्वर, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। So now we have seen 3 reasons why we should pray for those in authority. और हमने यहाँ पे 3 कारण को देखा कि हमको क्यों प्रार्थना करना है जो अधिकारी लोगों के लिए। So the first reason is we must pray for their sake, because they are just human beings. They are just people. They are ministers of God, and God can use them in spite of their weaknesses. और पहला कारण वो है कि हमको जो अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो मनुष्य हैं और वो जो कार्य को करते हैं, वो परमेश्वर के कार्य को करते हैं, और परमेश्वर की बिना मदद के वो लोग कार्य को नहीं कर पाते हैं। And also the second reason is we have to pray for church's sake, because we might have the right circumstances to serve God. और हमको दूसरा कारण ये है कि हमको कलीसियाओं की जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है, जिससे उनके कलीसिया का कारण परमेश्वर का कार्य को पूरा होने पाए। And the third and the last reason is we have to pray for the sake of lost sinners. और हम जो तीसरा कारण है, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको जो भटके हुए लोग हैं और जो भटके हुए पापी लोग हैं, उनके लिए उनके खातिर हमको प्रार्थना करना है। For
Why we have to pray for lost sinners? Because if God allows the government to close the doors, then we will not be able to preach and share the gospel with the lost. और हमको यहाँ पे उन भटके लोगों के लिए प्रार्थना क्यों करना है, ताकि अगर सरकार इस द्वार को बंद कर दे कि हम किसी के पास जाके प्रचार ना करने पाए और किसी के पास जाके परमेश्वर का वचन को ना बांटने पाए, तो हम प्रार्थना के कारण उन सभी को उनका हृदय परिवर्तन होने पाए। So, brothers and sisters, are we praying daily for those who are in authority? If you are not doing that, I suggest you to start it today. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप उन अधिकारी जन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। Is your church, brothers and sisters, or assembly praying regularly for those who are in authority? और क्या आपका जो कलीसिया है, वो निरंतर और लगातार प्रार्थना कर रही है अधिकारी लोगों के लिए? Whenever you pray for those who are in authority, please remember these 3 reasons: for their sake, for church's sake, and for the sake of the lost sinners. और अगर आप प्रार्थना करते हैं अधिकारियों के लिए, तो आप 3 मुख्य कारण को आप हमेशा याद रखें और फिर प्रार्थना कीजिए। और पहला कारण है कि उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि वो मनुष्य हैं, और दूसरा चर्च की खातिर प्रार्थना कीजिए, और तीसरा है कि उन भटके लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। Yes, brothers and sisters, I encourage you, because really something happens when churches pray for those who are in authority. और हाँ, प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं हिम्मत दे रहा हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए उन सरकारी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, ताकि उनका जीवन बदलने पाए और वो लोग का जो कार्य है, वो परमेश्वर के कार्य को करने पाए। So may God help us to pray for those who are in authority, so that God begins to work and accomplishes His purposes on this earth. Amen. और परमेश्वर आप सभी को सहायता करे, ताकि आप प्रार्थना करने पाए, ताकि परमेश्वर का कार्य इस धरती पे, इस दुनिया में अधिकारी लोगों के जरिए पूरा होने पाए। आमीन।